आयुष्मान कार्ड किस किस का बना हुआ है? किसी का नहीं बना हुआ। आप दलित समाज के लोग हैं, जो सुविधाएं मिल रही है सरकार की तरफ से, आप सभी को योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा। वो लाभ नहीं मिल रहा। हम जितने भाई यहाँ पर खड़े हैं, हम लोगों की या तो इलेक्शन से महीने 10 महीने पहले आती है और आने के बाद इलेक्शन खत्म, वोट लिया, उसके बाद हमारे भाई कहाँ जी रहे कहाँ मर रहे कोई खबर लेने नहीं आता। अगर हमारे लोगों को फायदा नहीं मिल पा रहा, ये गरीब भाई जो खड़े हैं, इन्हें राशन कार्ड नहीं है, आयुष्मान कार्ड नहीं है, इनके पास बहुत सारी वृद्धा पेंशन नहीं है, विकलांग पेंशन भी, एक दो विकलांग तो ऐसे है बेचारे जिनको विकलांग पेंशन नहीं है। तो इन सब का उत्तरदायित्व मैं किस पे डालूं? सरकार पे डालूं या फिर बीच के अधिकारियों पे डालूं, जो यहाँ के मुख्य प्रमुख सचिव या फिर ग्राम प्रतिनिधि, ग्राम प्रधान है हमारे, उन पे डालूं? किस पे डालूं मैं? भैंसवाल में नहीं मिला, नहीं मिला, कहीं मिला मैंने, किसी का भी नहीं बना, किसी का भी नहीं बना जी तक। मैं बहुत कॉल कर ली, नखलाओ बहुत कॉल कर ली मैंने, 170 पे कॉल, 10 सेंटर कॉल करके देख ली। मैं जवाब दिया, कोई कुछ कह देना, थारे मकान पक्के है, थारे कच्चे है, सी बात बतावे, कोई सुनवाई नहीं यहाँ गरीबों की। बस कोटा राशन मिला और कुछ नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ साक्षी और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान 9 न्यूज़। इस वक्त उत्तर प्रदेश के भैंसवाल गांव में है, जाटों का गांव है ये, और हम बात करने के लिए आए हैं लोकसभा को लेकर कि भैंसवाल गांव में क्या क्या चर्चाएं चल रही है लोकसभा को लेकर। तमाम लोग इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, आप देख सकते हैं, इनसे बात करेंगे। क्या नाम है जी आपका? इंद्रपाल सिंह। इंद्रपाल जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि गांव के अंदर भैंसवाल गांव में इस वक्त हम आए हैं और भैंसवाल गांव में क्या क्या चर्चाएं इस वक्त चल रही है। देखिए, विधानसभा का जो चुनाव हुआ वो तो जा चुका है, जिस तरह से जो भी रहा है। अभी मैं लोकसभा को लेकर बात करने के लिए आई हूँ आप लोगों के बीच। आप मुझे बताइए कि लोकसभा को लेकर क्या क्या चर्चाएँ गाँव के अंदर होती है? अभी तो चर्चा कुछ नहीं है जी। अभी चर्चा नहीं है? हाँ ना। और जी सरकार तो ठीक है, चल रही है अपना, सरकार सही चल रही है। हाँ। और चर्चा तो भाई इलेक्शन के टाइम से भाई हो, 1-2 महीने पहले शुरू हो जाए। नहीं, बड़ा चुनाव है तो चर्चाएं पहले से ही स्टार्ट हो जाती है। देखिए, विधानसभा चुनाव के दौरान हमने साल 8 महीने के करीब हमने स्टार्ट की थी लोगों से बात करना, तो काफ़ी माहौल लोगों में दिखाई दिया हमने विधानसभा चुनाव को लेकर। अभी बड़ा चुनाव है, देखिए लोकसभा का चुनाव छोटा मोटा तो है नहीं, तो 2023 लगते ही देखिए चर्चाएं तेज हो जाएंगी। वो 2023 लगते ही तो होगी, अब फिलहाल तो कोई चर्चा नहीं है हमारे। अभी देखिए कवरेज करने के लिए तो काफी टाइम लगता है। अभी विधानसभा के दौरान भी कई गांव से हमें आए मैसेज, कॉल आई हमें कि हमारे गांव में आइए, आप कवर कीजिए, हम बात करने चाहते हैं आपसे। तो अभी हमने, मैं क्या, लोकसभा है चुनाव है, अब काफी बड़ा चुनाव है, तो हर एक गांव को हम कवर करेंगे, कोशिश करेंगे हर एक गाँव तक जाए, लोगों की बात जाने कि आखिर किस गाँव में किस तरह की स्थिति है, लोग इस सरकार से खुश हैं या नहीं है। वैसे बैठ कर तो चर्चा होती है, भाई सरकार सही चल रही, भाई गरीबों के हित में है, भाई सुरक्षा भी पूरी हो रही, भाई आम वो चोरी डकैती ये सब कुछ नहीं है। ये चर्चा तो वैसे रोज ही होती रहे, भाई जहाँ 5-7 आदमी बैठ जाए तो ऐसे तो रोज चर्चा हो गए, लेकिन चुनाव की अभी कोई चर्चा नहीं है। अगर कोई, जैसे आप ये भी बातें तो चलती रहती हैं गांव में, कई कोई समस्या हो गांव में, या फिर जैसे लोकसभा में अगर हो सकता है ये बातें हो कि हाँ लोकसभा का चुनाव आ रहा है और चेहरे ये निखर कर आ सकते हैं सामने, या फिर गठबंधन से हो या बीजेपी से हो, किसी से भी हो, कुछ इस तरह की भी बातें होती हैं? अभी तो कुछ नहीं है जी, नहीं होती। नहीं अभी कोई किसी नहीं, वो नहीं है, लाभ नहीं मिलता। टाइम पे ही हो, चुनाव का टाइम पे ही हो ये बातें, तो 5-7 महीने पहले। अभी कोई वो नहीं है इस बारे में चुनाव का, सरकार की योजना यहाँ लाभ नहीं मिल रहा। अच्छा, हाँ लाभ नहीं मिलता। नाम क्या है आपका? रामनिवास। रामनिवास जी, आप बोल रहे हैं कि सरकार की जो योजनाएं हैं उनका लाभ नहीं मिलता, गरीब जनता को लाभ नहीं मिल रहा। कोई लाभ नहीं है, मकान लाभ नहीं मिल रहा। मकान बन रहे, पूरे भारत मकान बन रहे, गरीबों के यहाँ एक मकान नहीं है किसी का। भैंसवाल में नहीं मिला, नहीं मिला, कहीं मिला मैंने, किसी का भी नहीं बना, किसी का भी नहीं बना जी तक। मैं बहुत कॉल कर ली, नखलाओ बहुत कॉल कर ली मैंने, 170 पे कॉल, 10 सेंटर कॉल करके देख ली। मैं जवाब दिया, कोई कुछ कह देना, थारे मकान पक्के है, थारे कच्चे है, सी बात बतावे, कोई सुनवाई नहीं यहाँ गरीबों की। बस कोटा राशन मिला और कुछ नहीं, बस कुछ नहीं। राशन मिलता है, राशन मिल रहा है। अच्छा, आप सभी से मैं पूछना चाहूंगी, जितने भी आप गांव के लोग हैं, मुझे ये बताइए, पहले अखिलेश यादव जी की सरकार थी, अभी योगी जी की सरकार रही है, पहले भी, दोबारा फिर से योगी जी की सरकार है, ज्यादा सुख चैन और सुविधाएं कौन सी सरकार में आपको मिली? चैन तो योगी सरकार में सुख चैन सब मॉल ठीक ठाक है, और दिक्कत कुछ नहीं, पर दिक्कत यही है सरकार की योजना में कुछ नहीं मिल रही। जाकर देख लो, इंक्वायरी कर लो, मकान किसके नहीं है, किसके है, इंक्वायरी कर सको, आप देख सको,
किसी मकान में रह रहे, इससे बढ़िया सुवाड़े में सूर रहे। अच्छा, सही कह रहे हाँ, ऐसे मकान है मेरे गरीबों के यहाँ से, सूर है इससे बढ़िया। नहीं मिल रहा। कुत्ते मतलब मकान सही से नहीं बने हुए, लोग अपना गुजारा कर रहे हैं। कर रही है बस। हाँ, नुका यहाँ गांव दिखा रखा है, बहुत ठड़ा गांव है। हाँ, हाँ, सुनने में तो देखिए आता है कि जाटों का गांव है, ठाट बाट लगे हुए हैं गांव में बिल्कुल अच्छे से। मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही जी। यहाँ से कोई जाएगा मकान आ जाए यहाँ से फैल करवा दे मकान, कैलसिन करवा दे उनके मकान जो कोई गरीब जनता। सरकारी कर्मचारी आने सुविधा बता रही सरकार, पर यहाँ से नहीं मिल रही। अच्छा, ज्यादा वोटें किसकी हैं? सुनने में तो आता है कि 80% वोट जाटों की है। नहीं जी, बराबर है, बराबर है। मतलब सभी समाज के लोग हैं। वोटिंग बराबर है यहाँ से। हाँ, सुनने में आता है कि जयंत चौधरी का गांव है ये, जयंत चौधरी के समर्थक काफी ज्यादा है गांव में है। नहीं, वो तो हर गांव में होया करे, लेकिन वोट हमारी दलितों की और इनकी बराबर है। हमारी आप सभी दलित समाज के हैं। दलित समाज हमारी वोट ज्यादा है। और बाकी सबकी वोट बराबर है। इतने हमारे मतलब हमारा समाज यहाँ पे है कि और बाकी सबकी वोट लगावे तो बराबर बैठे हमारी वोट। हमारी इतनी वोट आदम सूद की वोट है हमारी। अच्छा, आप दलित समाज के लोग हैं, जो सुविधाएं मिल रही है सरकार की तरफ से, आप सभी को योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा। वो लाभ नहीं मिल रहा। बहुत बढ़िया सरकार को हम गलती नहीं बोलने के, सरकार बढ़िया है, सारी चीज बढ़िया है, पर मैंने जो गरीबों का है माड़ा मोटा मकान सकान जो है रहा वो मिलना चाह गरीब को बस। कर्मचारी सही नहीं, यहाँ का कर्मचारी सही नहीं, यहाँ का कर्मचारी कोई सही नहीं है। कर्मचारी सही नहीं है। यहाँ कोई कर्मचारी सही नहीं, कोई लाभ नहीं मिलता किसी चीज का। वहीं तक सीमित रह जाएगा। जी, सबसे पहली बात तो ये है कि हमारे जो दलित भाई है जी, उनको बहुत सारी जो जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं उन तक पहुंचते पहुंचते वो लगभग जीरो हो लेती है, लगभग 2% पे सिमट के रह जाती है 100% में से। हमारे बहुत से ऐसे भाई हैं अभी जो पात्र होते हुए राशन कार्ड नहीं है, जिन पे राशन कार्ड बहुत है। बहुत सारे ऐसे भाई हैं हमारे जो आयुष्मान कार्ड के पात्र है, जिनके घर में बहुत सारी बीमारियां चल रही है और वे उनका आयुष्मान कार्ड नहीं है। पता नहीं सरकार खुद बनाना नहीं चाहती या जो नीचे के अधिकारी या जो प्रधान ये सचिव है ये खुद अपने स्तर से अपने अपने पैसे वगैरह ले दे के काम करते हैं। हाँ। इस बात की हमें पुष्टि नहीं, लेकिन हमारे बहुत सारे भाई आज भी यहाँ अगर वास्तव में इंक्वायरी हो तो पात्र है यहाँ आयुष्मान के भी और राशन कार्ड के भी। जो बेचारे बिल्कुल गरीब है उन पर राशन कार्ड नहीं है और खेत खलियान और बाग बगीचे वालों पर राशन कार्ड है। ये बड़ी दुविधा का केंद्र का विषय है। मैंने आपकी बात सुनी। अब आप मुझे ये बताइए कि गलती मैं लोगों की मानूं या फिर बीच के जो लोग हैं उनकी या फिर सरकार की, गलती किसकी है? मैं तो साफ सीधे सीधे लफ्जों में ये कहूँगा, अगर ऊपर से ढिलाई है, बीच में कर्मचारी काम नहीं कर रहे, बीच में लोगों को फायदा नहीं मिल पा रहा, तो गलती किसकी मानेंगे? आप ही मुझे बताएं कि आखिरकार गलती किसकी है? अगर हमारे लोगों को फायदा नहीं मिल पा रहा, ये गरीब भाई जो खड़े हैं इन्हें राशन कार्ड नहीं है, आयुष्मान कार्ड नहीं है, इनके पास बहुत सारी वृद्धा पेंशन नहीं है, विकलांग पेंशन भी है, 1-2 विकलांग तो ऐसे है बेचारे जिनको विकलांग पेंशन नहीं है। तो इन सब का उत्तरदायित्व मैं किस पे डालूं? सरकार पे डालूं या फिर बीच के अधिकारियों पे डालूं जो यहाँ के मुख्य प्रमुख सचिव या फिर ग्राम प्रतिनिधि ग्राम प्रधान है हमारे, उन पे डालूं? किस पे डालूं मैं? आखिर किसका दोष समझूं? आप सभी लोग हैं, मैं पूछती हूँ आपसे, कितने लोगों को यहाँ पर जो भी मौजूद है जो अनाज मिलता है सरकार की तरफ से उनको मिलता है? किन किन को मिलता है? एक बार हाथ खड़े कीजिए। जी, अनाज मिल रहा है। आयुष्मान कार्ड किस किस का बना हुआ है? किसी का नहीं है। किसी का नहीं बना हुआ। कार्ड के मामले में किसी का नहीं। और जितने मेरे भाई यहाँ खड़े हैं वे सभी के सभी 100% पात्र है, इनके पास आयुष्मान कार्ड नहीं है। अप्लाई किया है आप लोगों ने? बहुत फिर भी नहीं बना। किसी का नहीं बना। हमारे यहाँ पे जो राशन कार्ड है जी। जो BPL के अंत्योदय के मतलब जिन्हें जरूरत है उनके पास में अंत्योदय BPL कार्ड नहीं है। उनके पास में गरीब जनता को तो APL कार्ड दे रखा, उसी से अपना जो कुछ मिले वो ले आवे। और BPL कार्ड अंत्योदय कार्ड यहाँ पे उनके बने हुए हैं जिनके राशन कार्ड का खाना नौकर खावे हैं, उन्हें मिले। हाँ जी। मैं एक व्यक्ति, 2 हमारे श्रीपाल जी और समंदर सेन जी, 2 हमारे ऐसे शख्स है जो बिल्कुल गरीबी स्थिति में है लेकिन उनके पास राशन कार्ड भी नहीं है। आयुष्मान कार्ड तो बहुत दूर की बात है, आयुष्मान कार्ड तो अभी हमारे लोगों की पहुंच से बहुत दूर है। ये भाई है हमारे भाई सुबोध जी, बहुत गरीबी स्थिति से है और 3 साल हो गए अभी इनका राशन कार्ड बार अप्लाई करने के बाद भी नहीं बना पा रहे।
क्या कमी कहाँ रह रही है, क्या कुछ सारे कागज, सारा डॉक्यूमेंट, सारा सब कुछ है मेरे पास। मैं एक बार नहीं, मैं कम से कम 20 बार 50 बार मैं अपना राशन कार्ड बनवा चुका, बनता ही नहीं। बन नहीं रहा। मैं बताता हूँ ना जी, कमी यहाँ होती है, हम अप्लाई कराते हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स फुल प्रूफ देते हैं, लेकिन जब वेरिफिकेशन आता है, हम तहसील में जाके अपने डॉक्यूमेंट जमा करते हैं, लेकिन जब वेरिफिकेशन आता है तो सचिव हो चाहे वो प्रधान हो, सचिव साहब आते हैं, प्रधान के वहाँ बैठते हैं और बस प्रधान को जो ऊपर से जानकारी हुई नहीं तो ये लगाया गोल्ड, चलो भाई है नहीं, जाओ। मतलब लापरवाही काफी ज्यादा है, ध्यान नहीं दिया जा रहा। बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जा रहा। गरीब लोग जाते हैं, अपनी दिहाड़ी छोड़कर भी जाते हैं और उसके बाद भी उस दिहाड़ी छोड़ने का कोई फायदा नहीं मिल रहा। मैं और भी कुछ कहना चाहूँगा, हम जितने भाई यहाँ पर खड़े हैं, हम लोगों की या तो इलेक्शन से महीने 10 महीने पहले आती है और आने के बाद इलेक्शन खत्म, वोट लिया, उसके बाद हमारे भाई कहाँ जी रहे कहाँ मर रहे कोई खबर लेने नहीं आता, सिर्फ इनकी याद आती है वोट के टाइम। अच्छा, जब वोटों की जरूरत होती है तब आते हैं आप लोगों के बीच, समस्याएं पूछते हैं, वोट ली और फिर गए और फिर पूछने भी नहीं आते। इस तरह से है। जी यहाँ से मकानों के ऊपर को 11 जारी लाइन, अब तक वह किसी ने हटवाई जी, उसके ऊपर पूरी बस्ती के अंदर है जी, मकान के ऊपर ऊपर जा रही है। खतरा है फिर तो काफी ज्यादा जी, जाका दिन चढ़ सकता है मकान पे। अगर बरसात में मकान कुछ घटना घटी है अब तक की? घटना तो बहुत घट ली जी, मकान ही फूक लिया एक का तो बेचारों का। मकान भी फूका है? हाँ जी। उसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं? हाँ, एक लंबी मरी, करंट लगा, लकड़ी लगाई। कई बार हादसे हो चुके हैं वहाँ पे, लेकिन फिर भी कोई ध्यान नहीं। 2-3 बार तो मैं खुद एप्लीकेशन लिखवाई माननीय सुरेश राणा मंत्री जी को और डीएम साहब को, खुद दिए के दे आए हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता इस पर कोई कार्रवाई हुई है अभी तक का। काफी लंबा समय हो चुका है, गौर नहीं करा, गरीब जनता के यहाँ गौर है ही नहीं। अच्छा, एक बार मैं आपको बोलना चाहूंगी, आप सभी चाहिए इकट्ठा होके, क्योंकि बूंद बूंद से सागर बनता है। अगर अकेला आदमी जाएगा तो शायद उसकी सुनवाई हो, शायद उस पर गौर की जाए। अगर आप सभी इकट्ठा होके जाओगे तो एक कॉन्फिडेंस भी आता है और एक बात में दम भी हो जाता है। आप कुछ बोलोगे, ये कुछ बोलेंगे, तो मतलब एक बात भी होंगी उनसे और आप अपनी समस्याओं को अच्छे से उनके सामने रख पाओगे। गरीब आदमी हम है, मजदूर करने जा रही है, कोई घंटे में पीछे आ रहा, कोई घंटे लेट आ रहा, कोई 2 घंटे लेट आ रहा, ये सारे इकट्ठे हो नहीं पाते, इस करके जा नहीं पाते सारे। 2-4 जावे उनकी 2 सुनवाई नहीं होती। ये देखिए, गांव से काफी बड़ी समस्या जो सामने निकल कर आई है। बोल रहे हैं राशन का लाभ तो मिल रहा है यहाँ पर, लेकिन आयुष्मान कार्ड किसी का नहीं है। और कोई भी समस्या है, जैसे इन्होंने 11,000 लाइन का बताया है, इनके मकानों के ऊपर से जा रही है, उसका कोई समाधान नहीं हुआ। दूसरा इन्होंने बताया कि राशन कार्ड जो गरीब तबके के लोग हैं, उनके पास खाने पीने के लाले हैं, उनके पास राशन कार्ड नहीं है। 20 बार अप्लाई कर चुके हैं, उसके बाद भी राशन कार्ड नहीं बन रहा। कमी बताइए मुझे कहाँ पर है? सरकार की मानूं मैं कमी, या फिर जो बीच के काम करने वाले हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, उनकी गलती मानूं? किसकी गलती है इन सब में? आप ही कमेंट में कीजिए, हमें कमेंट करके बताइए ज़रूर। और देखिए, इन लोगों से तो जान ही रहे हैं जो गाँव की समस्याएं हैं। लोकसभा के लिए बात करने के लिए आए हैं, लेकिन यहाँ पर जो समस्याएं सुनने को मिली, काफ़ी ज़्यादा गंभीर समस्याएं यहाँ पर इन्होंने मुझे बताई। कुछ और भी कहना चाहते थे आप? एक मेरे माँ से नल है जी, नल का पानी आप देख सकते हो, पीने का नहीं कोई भी, टंकी नहीं जा रही जी कतई भी। टंकी सारी सबको कह लिया जी, हमने डीएम तक दरगाह दे ली, मगर टंकी पहुँचा दे मेरे पास, टंकी नहीं गई जी, टंकी नहीं गई जी आज तक। 10 साल हो गए टंकी लगी हमारे यहाँ पर, आज तक पानी नहीं गया हमारे से। नलका का पानी पी रहे जी, जब आज देख लो मेरे बच्चे, 5 बच्चे हैं मेरे, 5 जो खैसी हो रही, बुखार हो रही जाएगा, देख लो कि नहीं होता। पानी साफ नहीं, पानी साफ नहीं है। जो भूतपूर्व प्रधान पहले हो गए, उनको भी मैं 20 बार गया उनके घर, लेकिन उन्होंने मैंने उस बात पर गौर नहीं। दूसरा प्रधान ये हुआ वर्तमान में, इसके पास भी मैं कितनी बार जा लिया कि बस्ती बहुत भारी बस्ती है उधर। मतलब क्या कहूँ मैं, गरीब लोगों की सुनवाई नहीं होती, या किसी की भी सुनवाई नहीं होती। सुनवाई ये प्रधान बोला कि भाई अब ये काम मेरे अंडर में नहीं है। जब टंकी का मालिक है वो तो अंडर में कैसे नहीं है उसके काम? अब ऐसे ही कह के हमें बका दे। आप मुआयना कर सकते हैं। गरीब लोगों की सुनवाई नहीं है, या किसी की नहीं सुनवाई? किसी की भी नहीं, किसी की सुनवाई नहीं है जी, किसी गरीब की कोई सुनवाई नहीं है यहाँ से। यहाँ तो बस हाँ जी क्या बोल? सारे नली के स्लेब टूटे पड़े जी पेड़ के रोड पे, नली अटी पड़ी, सारे कुबाड़े थे, कोई सुनवाई नहीं है, ना कोई करते, कोई साफ सफाई नहीं है, कोई कर्मचारी भी नहीं आता जी सफाई करने के लिए यहाँ पे। ऐसे ही पड़ा सा होगा, छत चूहे मकानों की, मकान भी नहीं पक्के करवाते कोई भी,
छत चूहे टपके, इधर से इधर कपड़े रखे, इधर से इधर रखे, सारे भीग जा। बताओ जी। यहाँ पे पूरी कुछ नहीं, सिर्फ सर्वे करा है, उसके बाद और कुछ नहीं होता मेरे कहते भी। कितनी ऐसी छत है जो गांव में चले जाके किसी को भेज लियो, किसी के छत चूहा लग रहे 2.5 फुट्टे पड़े, उनका जुगाड़ नहीं है। सर्वे करे बस यहाँ तक सीमित है और कुछ नहीं होता उसके बाद में, यही खत्म है। जैसा कि 20 गाँव एक सांड आया और सबकी सब बात सभा कर दी। छप्पर पड़ा आप भी बताओ, किसी के पास छप्पर है? बताओ, है किसी के पास छप्पर है? इनके पास भी अब भी छप्पर में टाइम पास कर रहे हैं। यहाँ कितने घर है जो छप्पर में टाइम पास कर रहे हैं। यहाँ से मकान की सुविधा कुछ नहीं है। यहाँ से गरीब आदमी ने सुनवाई है कतई नहीं, जीरो है जी। कुल मिला के ये कहा जा सकता है, कुल मिला के ये कह सकते हैं कि शासन प्रशासन बड़े बड़े दावे, बड़े बड़े विकास की बात ठोक रही, लेकिन जमीनी स्तर पे अगर हम देखें, हमारे जो भाई है, दलित भाई है, इनका विकास बहुत ना के बराबर हो रहा। कुल मिला के कह सकते हैं अभी भी हमारे समाज में बहुत सारी समस्याएं हैं जिनका निवारण होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन सरकार इस पर ध्यान दे पा रही नहीं दे पा रही। सरकार का मुझे तो लगता नहीं कि इन मेरे भाइयों की तरफ कोई ध्यान है। तो मैं तो यही कहूँगा कि भाई माननीय योगी जी से निवेदन है कि आए और अपने प्रतिनिधि भेजें, समाज में इंक्वायरी कराएं और जो लाभार्थी वास्तविकता रखते हैं उनको उनका उचित वो उनका प्रबंधन करें। जैसे किसी भी तरह की समस्या हो, राशन कार्ड की हो, बिजली की हो, टंकी की हो या किसी भी तरह की हो, कम से कम वास्तविकता तो देखें। जी हमारा एक बल्ब पड़ा है, एक बल्ब पड़ने का बिल बहुत महंगा है जी, 5-4 हजार भिन्न है। ये सिर्फ एक पंखा एक बल्ब है और कुछ नहीं, सुबह पंख और टीवी नहीं, कुछ नहीं, समरसेबिल नहीं है, बस सिर्फ एक पंखा और एक बल्ब पड़ा है जी। हमारा बिजली बिल काफी ज्यादा है, 55 रुपये बिल है जी। विकलांग हूँ जी मैं। ये देखिए गांव में जब आए, भैंसवाल गांव में है, तो थोड़ा जब मैं बात करने के लिए आई इन लोगों के बीच में तो थोड़ा ये घबराए हुए थे, मतलब बात करने के लिए तैयार नहीं थे। तो जैसे ही बात करनी स्टार्ट हुई तो एक अच्छे से इन्होंने अपनी बात रखनी स्टार्ट कर दी कि हाँ ये समस्याएं हैं, हमें ये दिक्कतें आ रही है। वही है कि अगर हम दिल से किसी की बात सुने तो हर कोई हमें अपनी बात बताएगा और हमें बात सुननी भी चाहिए उनकी कि आखिर ज़मीनी हकीकत क्या है। जो सरकार की तरफ से सुविधाएं आ रही है, जो योजनाएं आ रही हैं, इन लोगों को कितना लाभ मिल रहा है। आपने देख ही लिया होगा कि कितना लाभ इन लोगों को मिल रहा है और कितना नहीं। कितने लोग ये लोग कितने ज़्यादा खुश है सरकार से या कितने नहीं। वोट तो देते हैं, वोट लेने के लिए आ जाते हैं, इनकी ही बताई हुई बात है। जब वोट का टाइम होता है तो हर कोई आता है पूछने के लिए, लेकिन जब वोट दे देते हैं, सरकार आ जाती है, सरकार बन जाती है, उसके बाद कोई पूछने के लिए नहीं आता। भैंसवाल गांव की ये रिपोर्ट है और इस तरह की और भी वीडियो हम आपको दिखाते रहेंगे। तब तक के लिए जुड़े रहेगा आप हिंदुस्तान 9 के साथ। मैं हूँ साक्षी, धन्यवाद। यूपी की सारी खबरें देखने के लिए हमारे YouTube चैनल हिंदुस्तान 9 यूपी को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल बटन भी जरूर प्रेस कर ले। हमारे चैनल पर हम आपको दिखाएंगे यूपी के कोने कोने की खबर, वो खबर जो आपसे छुपाई जाती है। राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए अभी फॉलो करें हिंदुस्तान 9 यूपी। साथ ही आप हमें तमाम प्लेटफॉर्म्स फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और कू ऐप पर भी फॉलो कर सकते हैं।